Assalamualaikum friends, welcome to Easy Accounting MGT 101. Today we are going to discuss our lecture number 2 of chapter number 4. Last time we have studied a single entry concept. इस concept में just आपको एक ही transaction given थी और उस transaction का treatment हमने अपने books to the account में discuss किया था. लास्ट लेक्चर में हमने जर्नल के हवाले से चंद बातें की थी और कुछ पुराने कॉन्सेप्ट्स को रिमाइंड किया था. आज के इस लेक्चर में हम कंपाउंड अकाउंट एंट्रीज को डिस्कस करेंगे. कंपाउंड अकाउंट एंट्री में बेसिकली कंपाउंड कहते हैं दो चीज़ों के मिक्सचर को, ठीक है, जहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ें मौजूद हों उसको कहते हैं कंपाउंड. कंपाउंड अकाउंट एंट्री का मतलब ये है कि अकाउंट की दो एंट्रीज़ हैं. अब उसको एट अ टाइम नोट्स टू दी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में हम कैसे ट्रीट करेंगे वो हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ. फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव गिवन अ केस 5 जनवरी. एक एंट्री हमें दी गई है, एक सिनेरियो दिया गया है जिसका ट्रीटमेंट हमने क्रिएट करना है नोट्स टू दी अकाउंट में. अब वो सिनेरियो क्या है, वो है 5 जनवरी. कैश 7,000 was paid. 7,000 cash was paid for salaries and cash 1,000 paid for stationery. यहाँ पे स्टूडेंट्स वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो पहली एंट्री है वो ये है कि 7,000 कैश जो है वो सैलरीज़ के लिए पे किया गया और अब 1,000 कैश सेकेंडली वो कहाँ पे कर रहे हैं, स्टेशनरी के लिए. तो अब हम इसका जर्नल बनाएंगे because we know that the primary step of accounting entry is journal. ठीक है, तो जो भी इंफॉर्मेशन आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं उसका पहला स्टेप जर्नल से ही शुरू होता है. तो दोस्तों यहाँ पे हम इसका ट्रीटमेंट देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास डेट, जैसा कि हमने जर्नल का फॉर्मेट पढ़ा था उसमें आपके पास कुछ कॉलम्स दिए गए थे. फर्स्ट कॉलम में वी हैव टू मेंशन डेट. सेकेंडली वी हैव टू प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन, पर्टिकुलर्स, नरेशन एनी ऑफ इट. ठीक है. थर्डली वी हैव टू प्रोवाइड द पोस्ट रेफरेंस नंबर, इट इज़ आल्सो कॉल्ड पेज नंबर. ठीक है. एंड सेकेंड लास्ट और लास्ट पे वही डेबिट और क्रेडिट का कॉन्सेप्ट. तो सबसे पहले हमारे पास जो डेट है गिवन है वो है 5 जनवरी और डिस्क्रिप्शन जो कि हमारी पहली अकाउंटिंग एंट्री है उसमें है सैलरी अकाउंट और कैश अकाउंट. सैलरी अकाउंट और कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट इसलिए बिकॉज हम सैलरी डील कर रहे हैं, सैलरी पे कर रहे हैं. ठीक है, कैश की सूरत में पे कर रहे हैं. दूसरी बात, अब कैश की सूरत में पे करने तो जाहिर सी बात है वो कैश कहाँ से है, बिजनेस में से. सो वी हैव टू मेंशन कैश अकाउंट हेयर. अब सैलरी अकाउंट वहाँ पे 7,000 यहाँ पर लिखा गया है, कैश अकाउंट भी 7,000 लिखा गया है, बट दोनों की पोजीशंस क्या हैं, डिफरेंट है. सैलरी अकाउंट जो है वो डेबिट में जा रहा है जबकि कैश अकाउंट है वो क्रेडिट में जा रहा है. इसके पीछे क्या रीज़न है, वैसे तो कई बार हम इसको डिस्कस कर चुके हैं लेकिन आपको रिमाइंड करवाने के लिए मैं फिर एक बार यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ. ये डेबिट इसलिए हो रहा है बिकॉज सैलरी का जो अकाउंट हमने तैयार किया जो सेपरेट है उसमें हम 7,000 ऐड कर रहे हैं अपना रिकॉर्ड रखने के लिए कि हमने सैलरी साइड पे कितने पैसे निकाल दिए. अब वो पैसे सैलरी में जो हमने ऐड किए हैं वो कहाँ से निकाले हैं, वो कैश अकाउंट से निकाले हैं. अब सैलरी अकाउंट क्योंकि यहाँ पे ऐड कर रहा है 7,000 तो ये बेनिफिट रिसीव कर रहा है, इट मीन्स ये डेबिट है. जबकि दूसरी तरफ क्रेडिट है क्योंकि वो प्रोवाइड कर रहा है 7,000, कौन, कैश अकाउंट, इसीलिए इसको हमने क्या किया, क्रेडिट. फ्रेंड्स, ये तो थी आपकी पहली एंट्री. अब उसकी दूसरी एंट्री की तरफ मूव करते हैं जहाँ पर लिखा है ₹1,000 इन कैश पेड फॉर स्टेशनरी. आपकी स्टेशनरी के लिए 1,000 रुपये पे किए गए हैं. डेट वही है, सेम डेट पे 5 जनवरी. अब आपकी पर्टिकुलर में जहाँ पहली अकाउंटिंग एंट्री में सैलरी और कैश अकाउंट था अब वहाँ पर क्या आ जाएगा, स्टेशनरी अकाउंट और कैश अकाउंट. आपकी ये एंट्रीज दो हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप दोनों के लिए सेपरेट जर्नल बनाएं. सेम डेट है, सेम डेट के लिए एक ही जर्नल में आप ये मेंशन कर सकते हैं. ठीक है, डोंट वरी. तो अब आपने 5 जनवरी में वही ट्रांजैक्शन उसी डेट पे जो डिफरेंट ट्रांजैक्शन हुई है इसी टेबल में हम वो नोट करेंगे. अब हमारे पास क्या है, स्टेशनरी अकाउंट. स्टेशनरी अकाउंट था उसके लिए हमने कितना पे किया, 1,000.
कहाँ से लेके पे किया, कैश अकाउंट से, तो वो यहाँ पर हम कैश अकाउंट भी मेंशन करेंगे। मेंशन करने के बाद अब हम क्लासिफिकेशन की तरफ आ जाते हैं। 1000 जो है स्टेशनरी अकाउंट है वो डेबिट हो रहा है बिकॉज ये एक एक्सपेंस है, ठीक है। पहली अकाउंटिंग एंट्री जहाँ पे सैलरी का जिक्र था वो भी एक एक्सपेंस था। अब ये दूसरी अकाउंटिंग एंट्री है, इसमें भी आपके स्टेशनरी का जिक्र है, तो ये भी एक एक्सपेंस है, ख़र्चा है ये भी, ठीक है। इसीलिए ये क्या होता है, डेबिट हो रही है बिकॉज ये रिसीव कर रही है 1000 रुपीज़। कहाँ से, कैश अकाउंट से, ठीक है। कैश अकाउंट क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। इट इज़ देयरफॉर इट इज़ क्लासिफाइड एज क्रेडिट, ठीक है। स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा, आपकी इनकम है, रेवेन्यू है या सेल्स है, वो हमेशा क्रेडिट होंगी बिकॉज ये आपको बेनिफिट देती हैं, प्रोवाइड करती हैं। जबकि आपके जितनी भी तरह के एक्सपेंसेस हैं वो आपके डेबिट होंगे बिकॉज ये आपसे लेते हैं बेनिफिट, ठीक है। तो ये तो था आपका एक मैंने छोटा सा टच दिया है, बहुत ही आसान था जर्नल बनाना, बहुत इजी फॉर्मेट है इसका, बहुत इजी ट्रीटमेंट है। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल दी गई है, तो मैं आपको कहूँगा, रिकमेंड करूँगा कि वो आप खुद कीजिए। करने के बाद उसका एक फ़ोटो क्लिक करें और मुझे ईमेल करें, ठीक है। इसके बाद आपके पास आ जाते हैं डिस्काउंट्स। डिस्काउंट्स दोस्तों हम कहते हैं किसी भी चीज़ की जो एक्चुअल प्राइस है उसमें थोड़ी बहुत डिडक्शन करके आप जो पे करते हैं, वो आपको एक कंपनसेशन देते हैं, रायत करते हैं आपको पेमेंट में, ठीक है। वो कहते हैं, उसको कहते हैं हम डिस्काउंट। दोस्तों डिस्काउंट्स की कुछ टाइप्स हैं, उनमें से जो मेजर टाइप्स हैं उनको हम आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ट्रेड डिस्काउंट, देन सेकेंडली वी हैव सेटलमेंट डिस्काउंट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ट्रेड अकाउंट। ट्रेड अकाउंट बेसिकली ऐसा डिस्काउंट होता है, ट्रेड डिस्काउंट बेसिकली ऐसा डिस्काउंट है जो कि आपका जो सेलर है वो प्रोवाइड करता है कुछ फैक्टर्स की बेस पे। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट ऑफ ऑल बल्क परचेज डिस्काउंट, सेकेंडली रेगुलर कस्टमर डिस्काउंट, थर्डली सीज़न एंड डिस्काउंट। इसमें फर्स्ट पे है बल्क परचेज डिस्काउंट। बल्क कहते हैं ह्यूज अमाउंट को, ठीक है। जहाँ पर आप एक या दो चीज़ लेते हैं किसी भी प्रोडक्ट की, एक मोबाइल फ़ोन ले लीजिए, एक या दो मोबाइल फ़ोन परचेज़ करते हैं तो वो है रिटेलिंग, यानी कि पर्सनल यूज़ के लिए, वो बल्क नहीं कहलाएंगी। जहाँ पर आपके पास पूरा बंडल होगा, सेट होगा, जिसमें आपके 10 से 12, 15, 20, 25 इतने मोबाइल फ़ोन होंगे, उनको हम कहेंगे बल्क क्वांटिटी, ठीक है। अगर आप वो कहते हैं ना कम से कम इतने हज़ार की शॉपिंग करें तो आपको हम डिस्काउंट देंगे, इतने % डिस्काउंट देंगे, या आपको इतने लकी ड्रॉ में आप शामिल हो जाएंगे, ठीक है। ये डिस्काउंट होती है बल्क क्वांटिटी के। दूसरी तरफ हमारे पास है रेगुलर कस्टमर डिस्काउंट। अगर आप किसी एक ही स्टोर को चूज़ कर लेते हैं, एक ही दुकान को चूज़ कर लेते हैं कि जनाब ये हमारा इससे रिलेशन अच्छा है, इनका बात करने का अंदाज़ अच्छा है, इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी क्वालिटी की हैं और इनका जो प्राइस है एस्टिमेट वो भी अफोर्डेबल है, तो आप बार बार उन्हीं के पास जाएंगे। यही वजह है कि वो आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट देते रहते ताकि आप उनको छोड़े नहीं, उन्हीं के पास आगे आने वाले दिनों में भी उन्हीं से ख़रीदारी करें, ठीक है। यही वजह है कि वो आपको रेगुलर कस्टमर डिस्काउंट देते हैं, ठीक है। थर्डली हमारे पास जो है वो है सीज़न एंड डिस्काउंट। दोस्तों हर चीज़ का एक सीज़न होता है, ठीक है। अब आपके पास होम अप्लायंसेस हैं तो उनके लिए शादी सीज़न वो बहुत बेस्ट होता है। इसी तरह से जो आपके कूलिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे कि आपका रेफ्रिजरेटर है, आपके एसी हैं, डीसी इन्वर्टर्स हैं, आपके एयर कूलर्स हैं, आपके फ़ैन्स हैं, ठीक है, आपके फ्रीज़र हैं, ये सारी चीज़ें आपकी वैसे तो गर्मियों की आइटम्स हैं, लेकिन जब आप देखेंगे गर्मियाँ ख़त्म होने लगेंगी, सर्दियों का मौसम शुरू होने लगेगा, तभी इनकी प्राइस गिर जाएंगी। क्यों? क्योंकि सीज़न एंड हो रहा है इनका, यही वजह कि उनकी प्राइस गिर जाती है। जो चीज़ आपको 50,000 में मिल रही थी वो आपको 45,000 में मिलेगी, 40,000 में मिलेगी, क्योंकि सीज़न एंड हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको डिस्काउंट सीज़न एंड डिस्काउंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका सीज़न फिनिश हो रहा है। तो दोस्तों ये तो था आपका ट्रेड डिस्काउंट। अब आपके पास आता है हमारे पास जो सेकंड हमने टर्म डिस्कस की थी, मेंशन की थी, सेटलमेंट अकाउंट की, सेटलमेंट डिस्काउंट की। तो सेटलमेंट डिस्काउंट आपकी बेसिकली सेटलमेंट कहते हैं इंस्टॉलमेंट्स को, ठीक है। इनमें कुछ ख़ास किस्म के डिस्काउंट्स होते हैं, जैसे कि आपकी बुक में मेंशन किया गया है, डिस्काउंट ऑफर्ड बाय इट्स सेलर टू इट्स कस्टमर्स
बेस्ड ऑन कैश सेटलमेंट टर्म्स फॉर अर्ली पेमेंट ऑफ द इनवॉइस। दोस्तों, ये आपके पास सेटलमेंट टर्म्स जो आपके दुकानदार होते हैं वो आपको देते हैं अगर आप इंस्टॉलमेंट में कोई चीज़ ख़रीदते हैं। अगर आपको वो आपको कुछ टाइम पीरियड देते हैं कि अगर आपने इतने मंथ्स में हमारी इंस्टॉलमेंट्स कंप्लीट कर दी तो आपको 50,000 के बजाय 48,000 पे करना पड़ेगा जस्ट। लेकिन अगर आप लेट कर देते हैं तो आपको इतना जितना था आपकी अमाउंट जितनी हमारी फ़िक्स हुई थी उतनी ही देनी पड़ेगी। अगर आप स्पेसिफिक पीरियड यानी कि जो डिसाइडेड पीरियड है दोनों पार्टीज़ के दरमियान कि जनाब ख़रीदारी के 3 माह में मैंने इसकी किस्त एक साथ पूरी कर देनी है, अगर आप 3 माह में उसकी इंस्टॉलमेंट्स कंप्लीट नहीं कर पाते, आपको टाइम पीरियड ज़्यादा लग जाता है तो आपको ऊपर फ़ाइन पड़ जाता है। जो चीज़ 50,000 की मे भी वो 55,000 में आपको पड़ जाए। ठीक है, तो ये था आपका बेसिकली सेटलमेंट डिस्काउंट। तो दोस्तों, डिस्काउंट्स की ये कुछ मेजर टाइप्स थी वो हमने आज डिस्कस किया आज के लेक्चर में। उम्मीद है आपको बेहतर समझ आई होगी। अगले लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।